अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। कल्पना कीजिए, दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश एक राष्ट्र को चेतावनी देता है, हम तुम्हें पाषाण युग में पहुंचा देंगे। यह सिर्फ एक धमकी नहीं थी, यह एक संदेश था, एक मनोवैज्ञानिक हथियार और शायद एक ऐसी जंग की शुरुआत जिसका अंत किसी को नहीं पता। आज हम समझेंगे क्या यह युद्ध सच में जीतने के लिए लड़ा जा रहा है या सिर्फ दुनिया को शक्ति दिखाने के लिए। और सबसे बड़ा सवाल, क्या मॉडर्न वार्स अब भी खत्म हो सकते हैं? 2026 की शुरुआत मिडिल ईस्ट सबसे पहले तनाव का काम शुरू हुआ। ऊर्जा मार्ग, समुद्री रास्ते और जियोपॉलिटिकल कंडीशन की वजह से सब एक जगह टकरा रहे थे। फिर अचानक सैन्य कार्रवाई, जवाबी हमले, वैश्विक बयानबाजी और दुनिया फिर दो हिस्सों में बढ़ती दिख रही है। लेकिन इस बार फर्क था, यह युद्ध सिर्फ ज़मीन का नहीं था, यह पर्सपेक्शन का युद्ध है। और जब नेता एक्सट्रीम भाषा इस्तेमाल करते हैं, वह हमेशा लिटरल नहीं होती। पॉलिटिकल कम्युनिकेशन में इसे कहते हैं स्ट्रेटजिक रिहर्सिक्स। इसका उद्देश्य दुश्मन को डराना, अपनी जनता को भरोसा देना, एलाइज को सिग्नल भेजना। और साइंस ऑफ फिलोसफी बताती है फियर मैसेजिंग डिसीजन मेकिंग को प्रभावित कर सकता है। यानी युद्ध शुरू होने से पहले ही दिमागों की लड़ाई शुरू हो चुकी थी। इतिहास में कमज़ोर देश क्या करते हैं? सीधा युद्ध नहीं करते, बल्कि एसिमेट्रिकल रिस्पांस देते हैं, इनडायरेक्ट प्रेशर बनाते हैं और इकोनॉमिक डिस्ट्रप्शन शुरू करते हैं। यानी चेस गेम के जैसा। अगर अपोनेंट पावरफुल है तो गेम लंबा कर दीजिए। क्यों? क्योंकि समय पावरफुल देशों को दुश्मन का हित में फैसला कर देता है। दुनिया की लगभग 20% ऊर्जा सप्लाई एक संकीर्ण समुद्री रास्ते से गुजरती है। जब यह खतरे सामने आते हैं तो तेल महंगा हो जाता है, बाजार गिरने लगती है, मुद्रा कमज़ोर पड़ जाती है। और युद्ध सिर्फ सीमा पर नहीं होता, यह आपके पेट्रोल पंप तक पहुंच जाता है। इकोनॉमिक्स में इसे कहते हैं सप्लाई शॉक। और यही मॉडर्न वारफेयर का हिडन वेपन्स यानी हथियार है। और क्यों शेयर बाजार कंटिन्यू गिर रहे हैं? मार्केट्स सर्टेनली पसंद करते हैं, वार अनसर्टेनिटी है और इन्वेस्टर्स फ्यूचर प्रिडिक्ट नहीं कर पाते। और इसका रिजल्ट यही आता है कि पैनिक सेलिंग होती है, मार्केट वोलेटिलिटी बढ़ जाती है और कैपिटल फ्लाइट मोड में चली जाती है। यह फिजिक्स जैसा है, सिस्टम अनस्टेबल अगर होती है तो ऑसिलेशंस बढ़ जाती हैं। इंफॉर्मेशन वारफेयर की बात करते हैं। आज की जंग में सबसे शक्तिशाली हथियार क्या है? मिसाइल्स, ड्रोन्स, ईटीसी? नहीं फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है। इंफॉर्मेशन, सोशल मीडिया नैरेटिव्स, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पब्लिक ओपिनियन बदलते हैं, डिप्लोमेटिक प्रेशर बनाते हैं और अलायंस प्रभावित करते हैं। इसलिए स्पीसीज भी विपन्स बन चुकी हैं। अगर आप कोई भाषण दे रहे हैं, जैसे डोनाल्ड ट्रंप ने कंडीशन बताया कि हम देश को रोक देते हैं फाइट से, लेकिन फिर उन्होंने कहा कि हम पाषाण युग में ईरान को पहुंचा देंगे। तो ये जो स्पीचेज हैं वो कंटिन्यू चेंज होती रहती हैं। तो इसी की वजह से मार्केट्स भी अप्स एंड डाउन और दुनिया का नैरेटिव मूव्स करता रहता है। कुछ देश न्यूट्रल रहते हैं, कुछ देश हमेशा आगे रहते हैं। क्यों? क्योंकि मेडिटेशन पावर देती है, डिप्लोमेसी फिजिक्स की तरह है, अपोजिट फोर्सेस बैलेंस पॉइंट खोजती है। लेकिन समस्या यह है, अगर दोनों पक्ष जीत जाते हों और जीतना चाहते हों तो शांति मुश्किल हो जाती है। हर युद्ध शुरू करना आसान है, लेकिन उसे ख़त्म करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि पॉलिटिकल रेस्ट्रिक्स होती हैं और प्रेस्टीज बना रहता है, डोमेस्टिक प्रेशर भी बना रहता है, मिलिट्री का इन्वेस्टमेंट जारी रहता है और सब एग्जिट को कम्प्लेक्स बना देते हैं। हिस्ट्री का अगर एग्जाम्पल है तो लॉन्ग वार्स रेयरली एंड क्लियरली होती है, वे धीरे धीरे फेड होते हैं। और साइंस एंगल से अगर देखें तो कम्प्लेक्स सिस्टम थ्योरी कहती है जब कोई एक्टर इंटरेक्ट करते हैं, सिस्टम अनप्रिडिक्टेबल हो जाता है और इस कॉन्फ्लिक्ट में शामिल रीजनल पावर्स, ग्लोबल इकोनॉमी, डोमेस्टिक पॉलिटिक्स, आइडियोलॉजी रिजल्ट्स स्टेबल पीस डिफ़ॉल्ट बन जाती हैं। असली विजेता कौन है? मॉडर्न वार में जीत का मतलब बदल चुका है। विक्ट्री यानी सर्वाइवल प्लस नैरेटिव कंट्रोल। अगर कोई देश कोलैप्स नहीं हुआ तो वह खुद को विजेता घोषित कर सकता है। यही जियोपॉलिटिकल्स की रियलिटी है। शायद भविष्य की किताबों में इस युद्ध को बम्स के लिए याद न रखा जाए, लेकिन इसे याद इसलिए किया जाए
कि समय के साथ दुनिया बदल चुकी है। जब दुनिया ने समझा शक्ति सिर्फ सेना नहीं होती, शक्ति होती है रणनीति, अर्थव्यवस्था, सूचना और लोगों के दिमाग। और शायद युद्ध अब मैदान में नहीं बल्कि हमारी सोच में लड़े जा रहे हैं। तो अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और शेयर करना बिल्कुल न भूलें। तब तक मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम एंड जय हिंद दोस्तों।